आज हम सिर्फ एक चुनाव के नतीजों को नहीं देख रहे हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता और सत्ता के बीच असल में बात क्या होती है। और इस पड़ताल का केंद्र है हरियाणा का लोहारू विधानसभा क्षेत्र। चलिए इस पूरी कहानी को 6 हिस्सों में समझते हैं। हम लोहारू की जमीनी हकीकत से शुरू करेंगे और एक मजबूत गवर्नेंस के रोड मैप तक पहुंचेंगे। किसी भी सियासी विश्लेषण की शुरुआत उस जगह की मिट्टी और लोगों को समझने से होती है। तो आइए सबसे पहले लोहारू की नब्ज टटोलते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि लोहारू है कहाँ। ये हरियाणा के भिवानी जिले का एक ग्रामीण कृषि प्रधान इलाका है। यहाँ की जिंदगी, यहाँ की रोजी रोटी, सब कुछ मौसम और जमीन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ का सामाजिक आर्थिक ताना बाना कैसा है? देखिए, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खेती पर निर्भर है। कपास, बाजरा, मूंग, सरसों, यही मुख्य फसलें हैं। समाज में जाट समुदाय का दबदबा है, जो ज्यादातर जमीन के मालिक और किसान हैं। लेकिन 20% से ज्यादा आबादी के साथ दलित समुदाय भी एक बहुत बड़ी और निर्णायक ताकत है। और इन सब के बीच 2 बुनियादी मुद्दे हैं जो हर किसी की जुबान पर हैं: पानी की भयानक कमी और नौजवानों में बढ़ती बेरोजगारी। अब सीधे आते हैं 2024 के चुनाव के नतीजों पर। इस बार वोटिंग जबरदस्त हुई, और जब भी ऐसा होता है तो ये एक संकेत होता है कि जनता कुछ कहना चाहती है और चाहती है कि उसकी आवाज सुनी जाए। 80% से ज्यादा का वोटर टर्नआउट, सोचिए, यह आंकड़ा अपने आप में कहानी है। ये दिखाता है कि लोग बदलाव के लिए कितने बेचैन थे। तो नतीजा क्या रहा? ये रहे आंकड़े। कांग्रेस के राजबीर फरटिया को मिले 81,336 वोट और बीजेपी के जेपी दलाल को मिले 80,544 वोट। लेकिन असली कहानी इन नंबरों में नहीं, इनके बीच के फर्क में है। जीत का अंतर सिर्फ 792 वोट। मतलब कुछ 100 वोटों ने, शायद कुछ परिवारों ने हार जीत का फैसला कर दिया। इसे एक मजबूत जनादेश नहीं कहा जा सकता, ये एक चेतावनी है। और ये जीत कितनी नाजुक और अकेली है, ये चार्ट साफ दिखाता है। हाँ, लोहारू में कांग्रेस जीत गई, लेकिन जरा आसपास की सीटों को देखिए। दादरी और तोशाम, वहां बीजेपी आराम से जीती। मतलब साफ है, ये कोई लहर नहीं थी, ये एक बहुत ही लोकल नतीजा था। आज के इस नतीजे को पूरी तरह समझने के लिए हमें लोहारू के इतिहास में झांकना होगा, क्योंकि यहाँ की राजनीति में ये जो उठापटक है, ये कोई नई बात नहीं है। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। पिछले 7 चुनावों में ये सीट 5 अलग अलग पार्टियों के पास गई है। एचवीपी, आईएनएलडी, कांग्रेस, बीजेपी। पैटर्न एकदम साफ है। यहां का वोटर किसी एक पार्टी से बंद कर नहीं रहता। कोई भी अपनी सीट पक्की मानकर नहीं चल सकता। लेकिन इससे वफादारी की कमी मत समझिए। ये वोटरों की परिपक्वता है, उनकी समझदारी है। यहां के लोग विचारधारा से ज्यादा काम को तवज्जो देते हैं। जो उनके बुनियादी मुद्दे हल करेगा, जो वादे पूरे करेगा, सत्ता उसी को मिलेगी। और जो वादे तोड़ेगा, उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो वो कौन सी खास वजहें थीं, कौन सी शिकायतें थीं, जिन्होंने 2024 के इस कांटे के मुकाबले की नींव रखी? चलिए इस असंतोष की परतें खोलते हैं। और देखिए, जब लोग सवाल पूछते हैं, जब वो जवाबदेही मांगते हैं, तो ये लोकतंत्र को मजबूत करता है। हमारे संविधान की नींव ही हर व्यक्ति के सम्मान और जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखने के अधिकार पर टिकी है। ये नागरिक और सरकार के बीच एक साझेदारी है। यहाँ की नाराजगी के 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, पानी। साफ पानी के लिए प्रदर्शन और खुरी नालियां रोजमर्रा की हकीकत हैं। दूसरा, किसान। फसल का सही दाम नहीं मिलना और एमएसपी का बकाया, ये उनकी कमर तोड़ रहा है। तीसरा, स्कूल। एक सरकारी स्कूल जो हर मॉनसून में तालाब बन जाता है। और चौथा, रोजगार। पढ़े लिखे नौजवान काम के लिए भटक रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। ये सिर्फ मुद्दे नहीं हैं, ये एक सिस्टम की नाकामी के प्रतीक हैं। तो समस्या की जड़ें गहरी हैं। अब सवाल उठता है कि समाधान क्या है? एक ऐसा रास्ता जो इस नाजुक जनादेश को एक लंबे भरोसे में बदल सके। इसके लिए एक 4 आयामी रणनीति की जरूरत है, जिसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। पहला चेहरा, लोग, यानी हर समुदाय को समझना। दूसरा, राजनीति, यानी पार्टी के अंदर और बाहर के समीकरण साधना। तीसरा, नीतियां, यानी पानी, रोजगार जैसे असल मुद्दों पर फोकस। और चौथा, प्रचार, यानी अपने काम को सही तरीके से जनता तक पहुंचाना। तो इस सिद्धांत पर अमल कैसे हो? कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। सबसे पहले कहानी को अपने कंट्रोल में लीजिए। लोगों को बताइए कि पहले क्या काम नहीं हुए, जैसे एमएसपी का पैसा या वो स्कूल जिसमें पानी भरता है।
फिर खोखले वादे नहीं, बल्कि एक तय समय सीमा के साथ वादे कीजिए। बताइए कि पाइप से पानी कब तक आएगा, स्कूल की मरम्मत कब तक होगी। दलित वोट बेस को मजबूत कीजिए और किसान चौपाल लगाकर जाट किसानों से सीधा संवाद कीजिए। और सबसे अहम, बूथ से जो फीडबैक मिले उससे अपनी डिजिटल कैंपेन का आधार बनाइए। तो कुल मिलाकर आगे का रास्ता क्या है? सबसे पहले तो ये मानना होगा कि ये जीत अपने साथ एक बहुत बड़ी चुनौती लेकर आई है। और इस चुनौती से निपटने के लिए सबसे जरूरी चीज है विश्वास। देखिए, राजनीति में भी डेटा की तरह ही भरोसा ही सब कुछ है। लोगों की सहमति से उनकी निजी जानकारी की सुरक्षा करना अच्छे शासन का एक मूल सिद्धांत है। यही भरोसा एक नेता और जनता के रिश्ते की बुनियाद है। 792 वोटों की जीत कोई आरामदायक गद्दी नहीं है। ये एक अलार्म है जो लगातार बजता रहेगा। असली सवाल ये नहीं है कि चुनाव कैसे जीता गया। असली सवाल ये है कि इस नाजुक जनादेश को एक अटूट विश्वास में कैसे बदला जाए। और इसका जवाब एक नई तरह की राजनीति में छिपा है। एक ऐसी व्यवस्था जो चेहरों पर कम और काम पर ज्यादा चले। गवर्नेंस का एक ऐसा डेटा ड्रिवन कॉन्ट्रैक्ट जो लोगों की असली समस्याओं को हल करे, जैसे वो स्कूल जिसमें हर साल बाढ़ आती है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 080 420 461 2 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य,